Hello students, this is Kumar Sandeep Anand. Today's topic related to इलेक्ट्रोस्टैटिक. आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलते चले जाए. तो लास्ट क्लास में हम लोग दो न्यूमेरिकल आपको बताए थे और बहुत सारा बेसिक पॉइंट बताए थे, माइक्रो मिली ये सब बताए थे. बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब पॉइंट था जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जो बच्चा सिंसियरली 9-10 से फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं वो सब वो जान रहे हैं. कोई बात नहीं, फिर भी हम लिख दिए थे कल. तो 3 और 4 जो है 1 और 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है. जैसा 1 और 2 था सेम टू सेम उसी तरह से है. 2 और 3 और 4 का आंसर भी हम लिख दिए यस और नो. ठीक, अब हम लोग यहाँ 5th नंबर बताने जा रहे हैं और 5th नंबर का जो आंसर है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11. 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. एक बात रिमेंबर रखिए, याद रखिए कि जब हम लोग एक फॉर्मूला का हम बार बार यूज कर रहे हैं प्लस माइनस एनी, और ये प्लस माइनस कब यूज करेंगे जब हमें चार्ज का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए. किसका वैल्यू निकालने के लिए कहेगा? चार्ज का वैल्यू. और जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ बोलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ बोलेगा तो Q बाय क्या करेंगे E. उसे हमें प्लस माइनस जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो हमें प्लस माइनस का यूज़ नहीं करना है. एक बात ये दिमाग में रख लीजिए. कल भी इस बात को हम रिपीट किए थे, आज भी हम रिपीट कर रहे हैं. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटल सो एज टू लीव विथ ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -7 कूलम. एक धातु से कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है कि उसमें 10 टू द पावर -7 कूलम आवेश हो. मतलब किसी मेटल से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दें कि उसमें चार्ज कितना रहे 10 टू द पावर -7 कूलम. दैट मीन्स हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालना है. तो हमें यहाँ प्लस माइनस का यूज़ नहीं करना है, हम पहले ही बोल दिए हैं. चलिए, तो आपके पास जो दिया हुआ है Q = 10 टू द पावर -7 कूलम. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना लीव हो रहा है या कितना गेन हो रहा है ये. ओके, तो आपके पास E नहीं है तो E तो जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. आपको N चाहिए तो Q = N. प्लस माइनस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए. ओके, तो N = क्या हो जाएगा मेरा Q बाय E. Q इज़ 10 टू द पावर -7 और यहाँ पे E दे देंगे. एक चीज़ हम आपको बताए थे कि 1 में 1.6 से जब हम 6 इंटू 10 टू द पावर, कल के ही क्लास में हम बताएं 1/E को हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लिखेंगे E के बदले. यहाँ देखिए लिखा हुआ है. और जब इसको सॉल्व किए थे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ था? 18 हुआ था. ये सब हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं. तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसको हम 1/E इंटू Q लिख सकते हैं और 1/E का वैल्यू हम डायरेक्ट वो वाला लिख देंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. और E कितना है मेरा, सॉरी Q कितना है? Q 1/E का लिख लिए. Q का कितना? 10 टू द पावर -7. तो जब इसको आप कंप्लीट करिएगा तो 6.10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 11. इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लीव करेगा, वो निकलेगा मेटल से. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसको लिखिए. यहाँ हो गया है सब टोटल. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बात याद करिएगा कि जो हम लोग अभी 3 और 4 लिखे थे और 5 क्वेश्चन, उसके नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा. 1, 2 जो आपको हम बता चुके थे, 1, 2 और 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताए थे. तो नंबरिंग कर लीजिएगा 4, 5, 6 कर लीजिएगा. जो अभी हम पीछे लिखे थे ये आपका मिटा दिए हैं, इसलिए 4, 5, 6 ये मेरा 7th नंबर क्वेश्चन है. अभी के क्लास में जो स्टार्टिंग में नंबरिंग कर लीजिएगा. ठीक, 4, 5, 6 दिस इज 7.
ओके, तो आज जो हमें अभी जो हमको निकालना है, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। किसी एक उदासीन वस्तु से 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाता है तो आवेश की गणना करें या आवेश का मान ज्ञात करें। इसका मतलब किसी बॉडी से आवेश का रहा निकालें, इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये फॉर्मूला है, ये बात है। इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव का यूज़ करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा सर? जब लॉस होगा। किसका लॉस सर? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं Q = क्या पढ़े हैं? प्लस माइनस है नहीं। तो जब पॉजिटिव कब होगा? इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस एनी, माइनस नहीं, प्लस एनी। जब हमें क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव मतलब क्या होगा? गेन। किसका गेन? इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन का लाभ। तो उस समय हम लोग कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? Q = -E। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, निकल रहा है, लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो n मेरा कितना? 10⁵ ना इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि एक चीज़ E का वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तो इतना तो होता ही होता है, -19 कूलम। और आपको क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यहाँ मेरा Q = कौन फॉर्मूला यूज होगा? Q = +Ne। Q मेरा +Ne, और +Ne, n इज 10⁵, E इज 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा मेरा? 14 कूलम। दिस इज द चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन बॉडी ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ धन आवेश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। इसको लिखिए। सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या होगा? निगेटिव होगा। यहाँ क्या होगा? निगेटिव। क्यों होगा? क्वेश्चन देखिए, इफ 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन बॉडी देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। यदि बॉडी में 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स का लाभ होता है या होते हैं तो वस्तु पर आवेश की गणना करें। इसका मतलब हुआ कि वहाँ इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, गेन हो रहा है। तो हम लोग कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? Q = -Ne। सब चीज़ वही रहेगा ना। तो यहाँ सिर्फ क्या कर देंगे? माइनस, ये हो जाएगा माइनस ना। ये मेरा सॉल्यूशन हुआ इसका। बाहर से अगर कोई आवाज़ आता है तो ये आपका कोचिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी को हम कह नहीं सकते हैं, ये सब थोड़ा आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। आपको मेरा आवाज़ सुनना है, आपको आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। ओके, चलिए इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर। सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग आपको अभी 7 और 8 नंबर क्वेश्चन था, वहाँ भी चार्ज का वैल्यू निकालना था, यहाँ भी चार्ज का वैल्यू निकालना। लेकिन हमें थोड़ा सा हम बता रहे हैं फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि हम लोग कुछ पॉइंट कल हम बताए थे जिसका यूज़ आज हो जाएगा।
चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर हम 9 कर देते हैं सॉल्यूशन, और आप जो है 10 को अपने से कर लीजिएगा। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 2 बिलियन। कितना? 2 बिलियन। और 2 बिलियन का मतलब हुआ 10⁹। ये सब हम बता दिए थे। बिलियन को जैसे हटाएंगे तो 10⁻ क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ओके, इतना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऐड हो रहा है। ऐड मतलब क्या हो रहा है? आ रहा है। तो इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पे बताइएगा? इलेक्ट्रॉन का लाभ ना। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बोलिएगा? लाभ हो रहा है। तो Q इजकल टू कितना हो गया? Ne। तो N इजकल टू क्या हो जाएगा? Q/E। सॉरी, चार्ज चाहिए हमको। और जब यहाँ पे गेन होगा तो कौन चार्ज होगा? लाभ होगा तो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे -Ne। तो Q इजकल टू -N2 इंटू 10⁻9 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। E का होता है इतना इलेक्ट्रॉन का। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 3.2 इंटू 10⁻−10 कूलम। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन का आप लोग निकाल लीजिएगा। इसको लिखिए ध्यान से, और जो उसी बच्चे को पूरा फिजिक्स समझ में आएगा जो पूरा एक एक स्टेप समझते हैं। ओके, इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 12। देखिए, इसको लिख लीजिए। हम एक सॉल्व कर देते हैं, 12th नंबर आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब भी एक क्वेश्चन जो बताना होता है वो बता देते हैं, और उसके बेसिस का जो बनने वाला प्रॉब्लम होता है वो आप बनाइए। ये आपका वर्क है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ स्किप करके मेन पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लिए। शायद स्क्रीनशॉट लेने के दरमियान में आपका पहले कुछ और बता दिए हों, शायद हम कुछ वहाँ मिटा दिए हों। तो ये आपका बहुत गलत सिचुएशन है, बहुत गलत आदत है, और ये आपको कहीं ना कहीं गलत पोजीशन पे लेके चला जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और पूरा ध्यान से एक एक करके सब चीज़ को लिखिए। और इस तरह से अगर आप लोग करते हैं, पढ़ाई को मजाक बनाते हैं, तो आप खुद दुनिया के लिए आगे जा कर के मजाक बन जाइएगा। चलिए, हम 11th नंबर को हम सॉल्व कर देते हैं। 11th नंबर, तो आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव फ्रॉम ए मेटल सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ +1 मिली कूलम। बी नंबर में दिया है +1 माइक्रो कूलम। तो प्लस चार्ज एक वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है ताकि उस पर आवेश +1 मिली कूलम हो। बी नंबर में +1 माइक्रो। दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो दोनों ए और बी में प्लस प्लस है, और आपका यहाँ लॉस है। यहाँ देखिए माइनस माइनस है, ए में माइनस, यहाँ 12th नंबर में। तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के बेसिस का है, और ये किस बेसिस का है? निगेटिव चार्ज के बेसिस का। ओके, तो दोनों
फिर भी दोनों क्वेश्चन में हमें जो निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम प्लस माइनस मेरे लिए कोई मायने रखता नहीं है। इसलिए अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो चलिए 11th नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। और 12th नंबर भी हमको लगता है बताना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा सॉल्व करेगा अगर वो पूरा फिजिक्स को बढ़िया से ढंग से समझ करके अगर बना रहा है तो उसका ये वाला आंसर आ जाएगा। अदरवाइज वो सिर्फ फार्मूला याद रखा है, सर ऐसे बताए हैं, बीच में कुछ सुना नहीं है, हम क्या क्या बात बोले हैं, तो उसके लिए ये बनने वाला प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम 11th नंबर बताते हैं कि चार्ज ए नंबर पे हम काम करते हैं और दोनों में लॉस हो रहा है, ए नंबर में। ए नंबर में क्या है, मेरा कितना चार्ज है, Q इक्वल टू कितना है, +1 मिलीकूलम। तो मिलीकूलम को हम लिख सकते हैं 1m, मिली को m और ये c कूलम। ओके, एक बात रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, आपको मिली के बदले कितना बताए थे, मिली के बदले क्या बताए थे बोलिएगा, मिली जो रहेगा 10⁻³ माइक्रो जो रहेगा 10⁻⁻6, नैनो जो रहेगा 10⁻⁻9, ये सब आपको हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में। तो +1 इसको हटाएंगे तो 10⁻³ कूलम, या सिर्फ हम लिख सकते हैं 10⁻³ नहीं, ये हुआ। और आपको चाहिए E का वैल्यू कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ना। आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू Q/E, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो प्लस माइनस हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी हम प्लस माइनस, यहाँ माइनस है अगर, और हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, तो हम वहाँ माइनस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो वहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, N इक्वल टू Q/E। और ऐसा नहीं कि माइनस वाला वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। ओके, तो Q का वैल्यू कितना है देखिए, 10⁻³ ना। एक चीज़ अभी तुरंत हम इस टाइप का बनाए हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/E × Q, और 1/E का वैल्यू कितना बताएं आपको बोलिएगा, 1/E का 6.25 × 10⁻18 अभी जस्ट बताए हैं। और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q का 10⁻³ जब इसको सॉल्व करिएगा 6.25 × 10⁻, कितना हो जाएगा बोलिएगा, 15। इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज होगा, निकलेगा। ओके, ये हो गया। उसी तरह से बी नंबर, इसको लिखिए, जस्ट हम बी नंबर बता देते हैं। चलिए बी नंबर में Q इक्वल टू +1 क्या लिखा हुआ है, माइक्रोकूलम। तो +1 माइक्रो को हम म्यू से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू से, और कूलम को C से, म्यू C लिख सकते हैं इसको हम। 1 × माइक्रो के बदले कितना लिखेंगे, 10⁻⁻6c, या हम सिर्फ इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6c। आपको n चाहिए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E, तो 1/E × क्या हो जाएगा, Q। 1/E का वैल्यू आपको बताए हैं 6.25 × 10⁻18, और Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू 10⁻⁻6, 6.25 × 10⁻12। उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 12 नंबर को। अब हम लोग 13 और 14 देखेंगे इसके बाद। तो इसे आप लिखिए, ध्यान से क्वेश्चन लिखिए और इसको उतारिए, फिर हम लोग 13 और 14 नंबर देखेंगे। तो अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये,
Two spheres have equal surface density of charge. If their radius are in the ratio 1:3, then calculate the ratio of charge. दो गोले का पृष्ठीय आवेश समान है, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। यदि दोनों की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है तो आवेश का अनुपात की गणना करें। तो हम आपको 13 नंबर बता रहे हैं, आप लोग 14 नंबर बनाइएगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो 13 नंबर का सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो दो स्फेयर है, मान लीजिए ये फर्स्ट स्फेयर, ये आपका सेकेंड स्फेयर, ओके। दोनों पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं, अगर आप लोग ध्यान से सभी बच्चा वीडियो पूरा देखते हैं तो। इसका रेडियस कितना है आपका R1, इसका रेडियस मान लीजिए R2, ये Q1, ये Q2। इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2, ठीक है, सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2। सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, Q/A, ये फार्मूला आपको हम बताए हैं। तो आप सिग्मा 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1/A1। तो एरिया यहाँ किसका होगा, स्फेयर का, गोला का। तो सिग्मा 1, और हिंदी में अगर बात करें तो सिग्मा 1 क्या सर, सिग्मा 1 जिसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, Q1 चार्ज हो गया फर्स्ट का, और A1 हो गया एरिया, क्षेत्रफल फर्स्ट गोले का। तो सिग्मा एरिया किसका, स्फेयर का अगर आप लिखते हैं एरिया तो A1, तो क्या हो जाए, एरिया कितना होता है स्फेयर का, गोला का, 4πr²। तो यहाँ 4πr1²। तो सिग्मा 1 इक्वल टू Q1/4πr1²। सिमिलरली इसी तरह से सेकेंड स्फेयर का, दूसरा स्फेयर का ना, ये कौन स्फेयर का हो गया, फर्स्ट स्फेयर का। सिमिलरली इसी प्रकार सेकेंड स्फेयर का अगर हम बात करें तो सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा Q2/A2। सिग्मा 2 इक्वल टू Q2/A2 का हो जाएगा 4πr2² ना। अब दोनों का रेशियो कर लीजिए, और क्वेश्चन में एक बात कह दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए बाद में उसको देखेंगे। तो सिग्मा 1/σ2 कर दीजिए, रेशियो निकालने के लिए कह रहा है सिग्मा 1/σ2। तो आपका सिग्मा 1 का फॉर्मूला कितना है आपका, देखिए Q1/4πr1² और Q2/4 सिग्मा 1/σ2 करिए तो Q1/4πr1² और नीचे हो जाएगा Q2/4πr2²। 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद जब आप लिखिएगा सिग्मा 1/σ2, तो जब रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा, Q1 क्या हो जाएगा, Q2, और ये R1 क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, R2, नहीं R2 ऊपर चला जाएगा, R2 क्या हो जाएगा आपका R1, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। आपको तो चाहिए कि क्या चाहिए, देखिए आवेश का अनुपात चाहिए, रेशियो ऑफ चार्ज चाहिए। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और R2 को सिग्मा 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो सिग्मा 1, तो आप बच्चे नहीं हैं, थोड़ा सा इतना सा मैथ तो जानते ही होंगे। सिग्मा 1 इंटू R1² और सिग्मा 2 इंटू क्या हो जाएगा, R2²। तो इसे आप इजीली लिख सकते हैं सिग्मा 1/σ2 R1/R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। और आपका जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या क्वेश्चन के अनुसार या फ्रॉम क्वेश्चन सिग्मा और सिग्मा 2 दोनों क्या है, बराबर है। देख लीजिए क्या कह रहा है, टू स्फेयर्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज।
दो गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q1 बाय Q2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों समान तो कैंसिल हो जाएगा, या दोनों को सिग्मा 2a लिख दीजिए क्योंकि दोनों इक्वल है, तो सिग्मा 1 के बदले हम सिग्मा 2 लिख देंगे। R1 बाय R2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया ना। R1 का वैल्यू कितना है सर बोलिएगा, R1 बाय R2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1:3। तो एक काम करिएगा, एक फ्रॉम क्वेश्चन सिग्मा 1 सिग्मा 2 है और R1 बाय R2 का जो वैल्यू है 1/3 है, तो R1 बाय R3 का वैल्यू कितना है, 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो Q1 बाय Q2 इजकल टू 1/9, 1:9। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:9, ये हो गया। तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग बनाइएगा, जो हम लोग कल, अगर लेकिन आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं ये आप लोग जानिए। यहीं तक लास्ट है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।